सरकार को सिर्फ मंदिर चाहिए और पैसा चाहिए, हम उनको ये दान देते हैं। हम ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर न्यास गठन और कॉरिडोर निर्माण को लेकर आज मंदिर सेवायतों के तेवर तल्ख नजर आए। प्रशासनिक अफसरों के साथ हुई बैठक में गोस्वामियों ने साफ कर दिया कि उन्हें यह अध्यादेश और कॉरिडोर निर्माण मंजूर नहीं। अगर जरूरत पड़ी तो वह मंदिर और अपने घर सरकार को दान में देकर बिहारी जी को साथ लेकर कहीं और किसी प्रदेश में जाकर बस जाएंगे। इरादा साफ है, अगर प्रशासनिक मनमानी की गई तो सेवायत गोस्वामी ठाकुर जी के श्री विग्रह को यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? क्या आप बिहारी जी के बिना वृंदावन कैसा होगा ये कल्पना कर सकते हैं? दूसरी ओर न्यास के गठन और कॉरिडोर निर्माण पर प्रशासन का अपना अलग तर्क है। अफसरों की माने तो न्यास के गठन से सेवायतों के पूजा पद्धति में किसी प्रकार का कोई व्यवधान या हस्तक्षेप नहीं होगा। करीब 5 एकड़ में बनने वाले कॉरिडोर की जद में आने वाले मकान और दुकान स्वामियों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। दुकान के बदले दुकान दी जाएगी, ऐसा भरोसा डीएम ने आज की बैठक में दिया। बता दें कि ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट और कॉरिडोर निर्माण को लेकर मथुरा से लखनऊ तक सरगर्मी तेज हो चली हैं। गोस्वामियों द्वारा प्रतिदिन अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासनिक अधिकारी उनसे संवाद कर सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। आज 1 जून रविवार दोपहर को भी जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार, विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्याम बहादुर सिंह अधीनस्थों के साथ वृंदावन आए। निकुंज वन में सेवायत गोस्वामियों के साथ बैठक कर संवाद किया। जिलाधिकारी ने सेवायतों को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देकर कहा कि पूरी प्रक्रिया आपसी सहमति से ही आगे बढ़ेगी। हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान चर्चा कर निकाल सकते हैं। पंखा, कूलर और एसी की जरूरी सुविधाओं की मिसाल देकर उन्होंने कहा कि बदलाव समय की मांग है, आने वाली पीढ़ी के लिए परिवर्तन होना चाहिए। इस पर सेवायत रजत गोस्वामी ने कहा कि वर्ष 2022 से आज तक मीटिंग की जा रही है, लेकिन सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और। सरकार के साथ कोई समन्वय नहीं है। सारे आश्वासन मौखिक रूप से दिए जाते हैं, लेकिन लिखित में आज तक कुछ नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि पिछले 500 सालों से हमारे पूर्वज मंदिर में ठाकुर जी की सेवा करते आ रहे हैं। यह मंदिर उनका निजी मंदिर है। न्यास गठन पश्चात बोर्ड के हस्तक्षेप से सब कुछ बदल जाएगा। बोर्ड जो चाहेगा वो करेगा। इस बीच प्रशासनिक अफसर गोस्वामी जनों को यह विश्वास दिलाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं कि मंदिर न्यास के गठन और कॉरिडोर निर्माण से उनके सेवा पूजा के अधिकारों का हनन नहीं होगा। आने वाले समय में दर्शनार्थियों को सहूलियत देनी पड़ेगी और यह काम सबके सहयोग से किया जाएगा। लेकिन गोस्वामी समाज के लोग अपने फैसले पर पीछे हटने को राजी नहीं थे। उन्होंने एक मत से ट्रस्ट गठन का विरोध किया। वहीं डीएम ने कहा कि वे गोस्वामियों से संवाद कर समस्या का समाधान जरूर निकाल लेंगे। जो श्री बांके बिहारी जी मंदिर के आसपास कॉरिडोर बनना है और जो ट्रस्ट बना है, तो हम लोग जो यहाँ सेवायत हैं, गोस्वामी समाज है, उनके साथ हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। और अगर इन लोगों का कोई ग्रीवांस है, कोई निश्चित रूप से हमने कहा है लिख करके हमको दे दीजिए, फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। और आप लोग स्वयं भी देख रहे हैं, प्रतिदिन हम लोग इन लोगों से लगातार संवाद कर रहे हैं, क्योंकि जो कॉरिडोर वगैरह जब बनेगा तो 4.74 एकड़ लैंड हम उसमें जानी है, जो आप ही लोगों की है। और मेरा अपना मानना है कि चर्चा करने से और आपसी सामंजस्य से सारे कार्य किए जाने हैं। और हम सभी श्री बांके बिहारी जी भगवान जी के सेवक हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग चर्चा करके समाधान निकाल लेंगे। देखिए, ये मीटिंग लगभग आज तीसरा चौथा दिन है, इस तरीके की मीटिंगें हो रही हैं। और हमारी तरफ से आज ये एक्ट भी पढ़ करके इनको बताया गया। जिस तरीके का एक्ट ये लाया गया है सरकार की तरफ से, इस एक्ट के संदर्भ में हमसे किसी तरीके की कोई बात नहीं करी गई। हमारे सारे जो संवैधानिक अधिकार हैं इस एक्ट के अंदर जो है ख़त्म कर दिए गए हैं। हमारे जितनी भी परंपराएं हैं उनको ख़त्म कर दिया गया है। जो हमको हमारे पूर्वजों से जो अधिकार प्राप्त हैं उन अधिकारों को ख़त्म कर दिया गया है। हम इस एक्ट का पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। हम इस एक्ट को किसी भी हालत में नहीं मानेंगे। सरकार की तरफ से आए हुए जितने भी गणमान्य अधिकारी थे वो हमको सिर्फ आधी बात बता करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसमें गोस्वामियों का कोई हित जो है वो अहित नहीं हो रहा है, इसमें सब आपके हित की बातें हैं। जब उनसे ये पूछा जाता है कि ये अगर सरकार की तरफ से नहीं है, सरकार का हस्तक्षेप नहीं है, तो इसके अंदर सरकार क्यों नियुक्ति करेगी? सरकार हर चीज़ को मैनेज कर रही है। कल को सरकार बदल जाएगी तब वो नियुक्तियां फिर चेंज हो जाएंगी। इस तरीके के एक्ट भारत में बहुत से मंदिरों में हैं जहां पर अलग अलग तरीके की समस्याएं दिन प्रतिदिन अखबारों में, न्यूज़पेपरों में आती रही।
गोस्वामी समाज किसी भी हालत में इस एक्ट को नहीं बर्दाश्त करेगा। और जहां तक कॉरिडोर की बात है, सबने एक स्वर में ये कह दिया है कि इस कॉरिडोर के विषय में हम आम जनमानस के साथ में हैं। यदि वो चाहेंगे, उनकी स्वीकृति होगी, तो गोस्वामी समाज उनके साथ में है कॉरिडोर के, वरना हम कॉरिडोर के भी साथ में नहीं खड़े होंगे। आपके द्वारा ही बात की गई थी बाकी बिहारी जी को यहाँ से ले जाएगा, पलायन कर लिया जाएगा, ऐसा क्या है? देखिए, बात जहाँ तक पलायन की है, तो मैं इसमें आपको एक दृष्टांत बता देता हूँ कि हमारे यहाँ वृंदावन के अंदर सप्त देवालय इस ब्रजमंडल में थे। उन सप्त देवालय में आज से कईयों साल पहले, सैकड़ों साल पहले ये कह लीजिए कि 4 जो मुख्य देवालय थे, उन देवालयों को उनके गोस्वामियों समेत उस समय के आक्रांताओं के कारण से उनको यहाँ से जाना पड़ गया। तो वहाँ के जो ब्रजवासी थे, वो अपने ठाकुर के साथ उसी जगह पर पहुंच गए, पलायन कर लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारी वर्तमान बीजेपी की सरकार कोई आतंका है, लेकिन अगर इस तरीके की कोई समस्या आकर के खड़ी हो जाती है, तो हमने निर्बाध तरीके से स्वतंत्रता के साथ में, सभी की सहमति के साथ में ये कह दिया है कि सरकार को सिर्फ मंदिर चाहिए और पैसा चाहिए। हम उनको ये दान देते हैं। हम अपने ठाकुर को लेकर के यहाँ से परिवार समेत जहाँ पे भी हमें जगह मिलेगी, जिस क्षेत्र में, जिस प्रदेश में जगह मिलेगी, हम वहाँ जाएंगे। और पुनः जैसे हमारे पूर्वजों ने किया था 1864 में कि 17 साल अपने शिष्यों से पैसा इकट्ठा करके और इस मंदिर का निर्माण किया था, हम पुनः उस व्यवस्था में लगेंगे। हम बिल्कुल दान दे करके जाएंगे। धन्यवाद।